नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 53 साल अगले महीने होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि एडवोकेट हूँ और एमएलए बनने की आशा है, पॉलिटिक्स में सक्रिय हूँ मैं, मकान अधूरा बना हुआ है, कब तक पूरा बनेगा, खेती की ज़मीन खरीदना चाहता हूँ और मेरे पास पैसा कितना रहेगा वो बताइए। मेरे 2 बच्चे हैं और आगे उनका कोई फ्यूचर जो है वो कैसा रहेगा ये मैं जानना चाहता हूँ। एक फार्मर कंपनी जो है बनाना चाहता हूँ, क्या वो बन पाएगी या नहीं बन पाएगी ये कहा है। फिर वही मुद्दा आता है कि जहाँ राजनीति की बात आती है फिर मेरे को बहुत एंगल्स पर देखना पड़ता है। अब ये हाथ आप कहते हो कि ये तो बहुत साफ़ सुथरा हाथ है सर, इसमें आप क्या देखोगे? और जितनी इनके रेखा थी वो तो स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। ये देखो ना क्या स्पष्ट रेखा दिखाई दे रही। क्या ये हाथ क्लियर है? आप इसे क्लियर कहते हो? मेरी डेफिनेशन में, मेरी डिक्शनरी में ये साफ हाथ नहीं, क्योंकि मैं यहाँ कुछ देख चुका हूँ। क्या वो इस पिक्चर में आ रहा है? इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा। इसमें ये देखो, ये देखो। मुझे क्या चाहिए था? मुझे ये चाहिए। अब ये क्लियर नहीं है ना, अब मैं ये और क्लियर पिक्चर लेके आता हूँ। ये देखो, मुझे ये चाहिए थी, ये चीज़ें चाहिए इनकी लाइफ में, मुझे ये चाहिए थी। एक यव का निशान है, ये चाहिए था। ये 13 और 14 साल पर है। यहाँ कोई हेल्थ प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। 13-14 साल के करीब में ये बीमार पड़े थे, इन्हें टीबी हो गई थी। अब देखो, आप लोग समझते ये हो कि एक रेखा ये आ गई, ठीक है, एक ये भाग्य रेखा का पार्ट बन गया, एक सूर्य रेखा से ये कनेक्शन बन गया, एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है। आप कहते हो इनके मतलब क्या है? यहाँ इनके मतलब निकलेंगे तो निकलेंगे क्या? ये क्या यहाँ पर लिखा हुआ पता है किसी को? ये जो टाइम पीरियड पर आने का मकसद क्या है? इस वाली रेखा का मकसद क्या है? ये वाली रेखा का क्या मकसद है? इस वाली का, ये जब ज्वाइंट होकर यहाँ जाएगी ना तो इनकी लाइफ में यहाँ पर सोशल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। वही फार्मूला है कि सूर्य रेखा नीचे क्यों उतरी है, इसके पीछे एक मकसद भी होगा। देखेंगे, आपको सब पता लगेगा। ये तो नहीं बताया ना उन्होंने कब से सोशल एक्टिविटीज़ में, राजनीति में आए, कब से अपना काम शुरू करेंगे, कब से अपनी नौकरी करेंगे, कब इन्हें दूसरी चीज़ों का करेंगे, कब ये अपनी लाइफ में कोई डील करना चाह रहे हैं। ये तो नहीं कोई किसी ने बताया। ये कैसे इस हाथ में पता लग रहा है? क्या जीवन रेखा, क्या ये भाग्य रेखा से पता लग रहा है? भाई ये पावर हाउस होता है, हर व्यक्ति का पावर हाउस ये है, यहाँ से पता लगती है। आप पामिस्ट्री को बहुत नीचे दर्जे से देखते हो, आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड देखते हो। मैं दोनों हाथ दिखाता हूँ कि आप सब अभी कच्चे हो। देखो, ये रेखा 20 साल की तो ये 22 साल की। अब इस रेखा का मतलब समझो, इन रेखाओं का। ये रेखा आई थी तो जब मैं कहता हूँ हृदय रेखा से एक रेखा आती है तो लास्ट तक आदमी पढ़ता है, पहली बात समझना। लेकिन अब ये यहाँ पर दिख रही है, ऐसे हाथों में दिखती है तो ये कंप्लीशन के टाइम पीरियड होता है भाई। 20 साल ये तो ये 22 साल के बाद एक रेखा यूँ निकल के गई है। अब ये एडमिशन और समथिंग के लिए दिखा रही है, पीछे से ही रेखा निकल के चल रही है और इस जगह पर जाकर जो है ये इंडिकेट कर रही है। तो ये अब कहीं ना कहीं एडमिशन भी लेंगे, 23 और 24 साल पे एडमिशन भी लेंगे। ये है नहीं है? यानी आप इन रेखाओं को किस ढंग से पढ़ते हो और मैं किस ढंग से पढ़ता हूँ। और फोटोग्राफ क्लियर लेते हैं। देखो ये फोटोग्राफ कितनी क्लियर, मुझे ये साइन चाहिए होते हैं। ये आपके लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे लिए वैल्यू है इसकी, मेरे लिए वैल्यू।
इस रेखा ने इस रेखा के साथ मैच करा, तो इसने क्यों करा मैच, इसने इस जगह पर क्यों मैच करा, तो यानी ये स्टडी की रेखा है, ये स्टडी की रेखा है, ये 27वां साल है, ये 27वां साल। यहाँ तक इनकी लॉ कंप्लीट हो जाएगी, ये कंप्लीट हो जाएगी इसकी, ये कौन बताएगा। कितना बढ़िया तरीका आप लोगों को समझा रखा है कि जब हृदय रेखा से कोई रेखा की ब्रांचेस अगर निकलती है और वो जिस समय ख़त्म होती है और यहाँ पर ये ट्रायंगल बने होते हैं और इन्हीं रेखाओं का संबंध इस रेखा के साथ जोड़ रखा था, तो क्या कंप्लीट नहीं होगी। और आप फोटोग्राफ क्या दे रहे हो मुझे, आप फोटोग्राफ ऐसे दे रहे हो, ऐसे, ये बिना इसके, ये देखो जिसमें ये आ ही नहीं रहा, दिखाता हूँ, ये देखो आप मुझे ऐसे दे रहे हो फोटोग्राफ, सर क्लियर तो है, ये क्लियर क्यों नहीं आई। उंगलियों को टाइट कर लिया, अंगूठे को टाइट करके हाथ बिल्कुल बिल्कुल टाइट कर लिया, तो पतली रेखा तो गायब हो जाएगी इन हाथों में। और आप एनालिसिस कर रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो। ये टेक्निकल चीज़ होती है एक पाम रीडर के लिए कि हाथ को रखना कैसे है। जैसे ही रखा वैसे ही मना कर दिया, नहीं रखो, गायब हो जाएंगी। और हो गई, देखो गायब हो गई ना। अब ज़रा ध्यान से समझना, एक डॉट यहाँ पड़ा है, एक डॉट यहाँ रखा हुआ है और यहाँ पर ये एक कनेक्शन बना है। ये 25 से 27 साल कंफ्यूज रहेंगे, कंफ्यूज, लेकिन अपनी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, डेफिनेटली कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये 27 साल है, 28, 29, ये 29वां साल। ये रेखा जो बनी पीछे से, ये क्या थी, ये शादी की रेखा है, ये शादी की रेखा है इनकी। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये रेखा यहाँ आकर बन चुकी है। अब देखो इसके पास एक छोटा सा ऐसे एक ट्रायंगल, अरे यार इन्हीं रेखाओं के साथ जुड़ा हुआ एक ट्रायंगल है। ये 29 में शादी और 30 में बच्चा, बच्चा। लेकिन यहाँ तो डिस्टरबेंस है, ये तो डिस्टरबेंस है, यानी 31 से 34 साल इनको दिक्कतें तो रही इनकी लाइफ में, कोई ना कोई बीमार जरूर होगा, पहली बात। लेकिन 35वां साल इस रेखा के बाद मंगल रेखा पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा, मैंने कहा यहाँ 35वें साल पे कोई बीमार पड़ेगा। इनके पिताजी का देहांत हो गया था 35वें साल पर। अब देखो यहाँ पर ये 35वां यहाँ और एक रेखा यहाँ आकर एक स्क्वायर बना रही है। ये है, ये वाला टाइम पीरियड है 36वां, यहाँ बच्चा हुआ। ये तो लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड भी दिखाऊंगा अभी, राइट हैंड भी दिखाऊंगा। अब देखो ध्यान से समझना, चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, एक एक चीज़ आपको समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इनकी लाइफ में, इस रेखा को पकड़ो, इस रेखा को, इस रेखा पर, इस वाली रेखा पर एक साइन बना हुआ है, एक ये साइन बना हुआ है। ये साइन ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है, जा रहा है। तो अब यहाँ पर मैं कहूँगा 38 साल 39 साल, 38 और 39 में आप कोई काम करोगे। इन्होंने जॉब शुरू करी, मैंने कहा वो आप, ये 41वां साल है, इससे पहले पहले छोड़ दोगे, इससे पहले पहले छोड़ दोगे। ये देखो क्यों, क्योंकि ये रेखा यहीं आके डेड होने की कोशिश कर रही है। मैंने कहा 40 में ही मन नहीं है आपका काम करने का, 41 में काम करोगे और उसके बाद आपको दिक्कत आएगी 42.5 साल तक। ठीक है, आ रही है समझ। अब देखो ये साइन क्यों बने, ये साइन क्यों बने हैं, ये साइन का एक वैल्यू है। इस साइन ने एक यव का निशान डालकर ऐसे
क्रॉस कर रखा है और इधर से एक रेखा यहाँ तक चली। मैंने कहा कि सर एक बात बताओ, क्या 43 से आप सोचना शुरू कर दिया था क्या आपने कि कोई काम करोगे, मान के चलो कोई दुकान या समथिंग? हाँ हाँ, वो मैंने कहा घाटा हो गया होगा 44 पर। जी 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 जी, ये रेखा यहाँ आई। मैंने कहा सोशल एक्टिविटीज़ और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी आपने। सोशल एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। जी जी जी, 45 साल से जी मैंने सोशल एक्टिविटीज़ भी शुरू कर दी थी और अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। ये एक बार बना हुआ है, एक बार। इसी बार के ऊपर एक रेखा बनी हुई है और ये रेखा जब आई थी ना, मैं तभी समझ गया था ये राजनीति से रिलेटेड है। और ये रेखा जो आई है ये इनके लिए इसलिए नहीं आई है, ये आई है कि सूर्य रेखा से इसका कनेक्शन, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कनेक्शन, और ये रेखाएं आगे जाकर क्या इनको राजनीति में ज़्यादा सक्सेस लेवल पहुंचा सकती है? नहीं पहुंचा सकती। यहाँ साइन होने चाहिए, अच्छे साइन होने चाहिए। उस तरक्की के लेवल तक MLA पहुँचना है, बनना है, तो क्या साइन नहीं होना चाहिए? ट्रायंगल नहीं होने चाहिए, या खड़ी रेखाएं नहीं होनी चाहिए, उठती रेखा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ये कैसे पता लगता है? ये यहाँ से पता लगता है। देखो इस रेखा पर, देखो समझो, इस रेखा पर ये रेखा ऐसे गई और ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही और इस जगह पर जाकर एक ट्रायंगल बना रही। ये है इनकी लाइफ में इनकी राजनीति। क्या आपने समझा हुआ है पामिस्ट्री को? इन रेखाओं की वैल्यू नहीं है। गलती पर हो आप यहां मछलियां ढूंढने में इतने आप क्या कहूँगा कि उसमें अपना टाइम लगाते हो। आपको ये नहीं मालूम कि ये नालिका रेखाएं करती क्या। इन्हें कहते हैं समुद्र शास्त्र में नालिका रेखाएं, बहुत अहमियत देती हैं। इसी टाइम पीरियड पर ये रेखा ऊपर चढ़ती हुई यहाँ जाकर ये इस रेखा से कनेक्शन ले रही है। क्यों ले रही है? यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश क्यों कर रही है? ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक रेखा बना दी गई थी कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट है और यही आगे जाकर जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ घाटा होना था ना, देखो समझो, इस जगह पर घाटे होने थे, इसलिए यहाँ पर ये रेखाएं बना दी गई। ये देखो इस जगह पर यहाँ। अब ये एक रेखा के कारण कोई अगर यव के निशान पर कोई रेखा ऐसे आ जाती है तो भाई नुकसान तो होगा। काम शुरू करा वो नुकसान हो गए। अच्छा अब लॉजिक समझो। लॉजिक ये है, ये तरक्की की रेखा बनी थी, ये तो यहाँ आकर डेड हो गई, ठीक है। अब हमें ये पकड़नी है। अगर ये लग्जरी लाइन की रेखा नहीं होती किसी के हाथ में तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता ना। ये होनी भी ज़रूरी होती है, ये होनी भी ज़रूरी होती है। अब इसको खोजना है कि इनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हुई। अब मैं दिखाता हूँ। घर देखो, एक चीज़ देखो, इस वाली रेखा के नीचे एक राहु का प्रभाव है। ये राहु का प्रभाव है। मैंने इतना ही कह दिया, मैंने कहा ये साल आपका गंदा गया है। क्या राजनीति में कुछ करा था क्या आपने इलेक्शन के लिए? जी मैंने कहा पैसे खराब हुए थे, जी हुए थे। समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पर एक ये पीछे वाली एक रेखा यूं आई और एक स्क्वायर पर टच हो रही है, पीछे से एक रेखा आई, एक स्क्वायर पर टच हो रही है। ये देखो, इनके मतलब क्या? ये है 49 का टाइम पीरियड। मैंने कहा 49, यहाँ पर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज से रिलेटेड काम किया है और 51 तक आपने उस पर कंस्ट्रक्शन की है और काम अधूरा रहा है। यही था इनका क्वेश्चन। कैसे पकड़ोगे? अरे भाई एक स्क्वायर बना हुआ था, इस रेखा ने इस रेखा के पीछे से आ रही थी। ये एक लग्जरी लाइन की रेखा निकल के बैठी हुई है 52 साल पर। अब 52 साल से एक रेखा, दो रेखाएं पीछे निकलकर ऐसे चल रही हैं।
ये क्या मतलब है? ये 52 का क्या 52 से सर कोई आप काम कर रहे हो कुछ ना कुछ, किस पर? पिछले साल से? हाँ सर, पिछले साल से ना मैं ना एक एक काम करना चाह रहा हूँ फार्मर से रिलेटेड। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, उसे आप 54 साल तक जो है शुरू करना चाहते हो, अगले साल तक आप शुरू कर दोगे? हाँ हाँ हाँ, मैं अगले साल तक शुरू कर दूंगा। ये हाथ क्यों आया था? ये एक रेखा क्या आपको लगती है पैसा कमाने देगी नए काम में? लगता है आपको? अगर लगता है तो मुझे बताओ कि क्या ये यहां पर डेड पड़ रही हैं? अब मुझे क्या चाहिए? मुझे इनकी लाइफ में सबसे पहले चाहिए ये बॉक्सेस चाहिए, और इनकी लाइफ में ये एक रेखा तरक्की की रेखा, और एक ये, और ये डिस्टरबेंस। यानी अभी ये करेंगे। अब पहले इस रेखा का मतलब समझ लो। ये रेखा सीधी गई, यहाँ से टेढ़ी मुड़ी और सीधी इस पर टच हो गई, हो गई। अगर ये हुई तो इसने यहाँ पर इस रेखा से एक स्क्वायर बनाने की कोशिश क्यों करी? ये देखो, ये क्यों बना रही? यानी 54 साल पे क्या काम कर रहे हैं? इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ये है कि एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है। वो लैंड जो है क्या खरीद सकते हैं? मैंने कहा उसे 54 साल तक खींचना और खरीद लेना। काम मत शुरू करना, और काम आप मत करना, पट्टे पे देनी हो तो दे दीजिएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर ये रेखाएं यहाँ आकर डेड हो रही, और ये दिक्कत का टाइम पीरियड है। ये दिक्कत मैंने लिख दिया है 55 साल 56 साल दिक्कत का जाएगा। 55 साल 56 साल दिक्कत का जाएगा। ये वाली रेखाएं और ये वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये तो इनका घर कंप्लीट हो जाएगा। 3-3 काम कोई इकट्ठा कर रहा है इस जगह पर, इस जगह पर, कि एक नया बिजनेस, एक लैंड, एक अपना अपना घर का जो है वो पूरा करना। और वो सोचता है कि मेरे को तीनों में कोई दिक्कत ना आए, फंस जाएगा व्यक्ति। इसलिए लैंड खरीदी जा सकती है, परचेज की जा सकती है, मकान बनाया जा सकता है, लेकिन काम शुरू नहीं किया जा सकता। ये आप समझ लीजिए, वो दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको ये वाली रेखा का मतलब समझाया था। ये वाली रेखा जो है आगे जा रही थी, तो अब ये क्या कहती है? ये 58-59 का टाइम पीरियड यहाँ पर आ रहा है। मैंने कहा यहाँ टेक केयर करना, ये मैं राइट हैंड में दिखाऊंगा, टेक केयर करना, यहाँ बच कर रहना, ठीक। अच्छा, अब बात आती है इस समय की, ठीक है, इस समय की। एक ये समय और एक ये समय, ये दो समय। एक तो यह है बच्चे के लिए, बड़े बच्चे के लिए। ये 61वें साल पर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना, बाकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ये 61 साल, और एक ये है 63-64 साल, ये दूसरे बच्चे के लिए ये सही नहीं जाएगा, और इनके लिए भी नहीं सही जाएगा 67 तक। तो 63 से 67 जो है ये थोड़ी दिक्कतों का टाइम पीरियड है। लेकिन अपनी अगर राजनीति से रिलेटेड चीज़ें कह रहे हो तो वो आप कैरी ऑन कर सकते हो। मैंने वो देख लिया कि ये रेखाएं उस रेखा के साथ टच है, की जा सकती है, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन हार जाओगे। क्यों? क्योंकि ये समय जो है ये खर्चों का है। इसलिए समझा रहा था कि ये नहीं करना, नहीं करना। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो 61वां साल है, ये एक तरक्की की रेखा है। बच्चे के लिए भी कहा थोड़ा सा, लेकिन हो सकता है 61वें साल पर कोई इलेक्शन निकल रहा हो। अगर निकलता है तो थोड़ा सा कॉन्शियस लेकर आप आगे बढ़ना, लेकिन मैंने लिखा है राजनीति छोड़नी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत आएगी आएगी 63 और 64 साल पर, 67 तक आपको दिक्कत, यानी कोई ज़्यादा प्रॉफिट आपको राजनीति में होना नहीं है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ कि इसका लाभ जरूर मिलेगा, आपको जीवन में लाभ जरूर मिलेगा। अब ये देखो, ये है हमारा केतु। ये केतु है, ये बच्चों के लिए भी होता है, जब ये पूरा फिश बनती है बच्चों के लिए भी होता है, ठीक है। अब ये वाली जो केतु होती है, इसको कहते हैं चेज। चेज चेज कहते हैं इंग्लिश में, पीछा करना। किस चीज़ का पीछा किया जाता है? अपने फैमिली के लिए, अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। इसी के साथ एक रेखा, तरक्की की रेखा जोड़ दी गई। देखो, बच्चे को कोई दुख नहीं होना,
थोड़ा सा बीच का टाइम पीरियड आपके हाथ में दिक्कत दे रहा है, जैसे ये वाला एक 70 साल, एक 73 साल, ठीक है, यहाँ पर दिक्कत का टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर इतना कह सकता हूँ 82 साल का समय जो है आपके और आपके बच्चों के लिए सही रहेगा। देखो आपके मणिबंध रेखाओं के साइड पर एक तिल भी है, ठीक है। जितना अपनी लाइफ में ये देखो, ये अगर रेखा के ऊपर होता ना, आपके वारे 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 न्यारे हो जाते। अगर किसी रेखा के ऊपर तिल आ जाता है, मणिबंध रेखा के ऊपर आ जाता है, यहाँ पर 3 रेखाएं होती हैं, 4 रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं पर आ जाता है तो लाभ जबरदस्त तरीके से दिलाता है जिंदगी में, जबरदस्त तरीके से। फिर तो याद रखना किसी की लाइफ में कठिनाई वर्ड जो है ना वो आ ही नहीं सकता है। लेकिन यहां पर भी इतना कह सकता हूं कि इनकी लाभ दिलवाएगा और अच्छा लाभ दिलवाएगा, डेफिनेटली लाभ दिलवाएगा। ये देखो केतु है हमारा चेज, पीछा करना। अब ये किसका करते हैं? अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना है, बच्चों के लिए मेरा सिक्योर कर लूँ, बीवी को सिक्योर कर दूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अब भक्ति भाव आगे रखना है। चेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो ये चेस के लिए आती है ये केतु, और ये केतु इनका अच्छा होने के कारण इनकी लाइफ में इनको आगे जाकर इनका बुढ़ापा जो है वो सिक्योर करने की कोशिश पे लगा हुआ है, बच्चों के द्वारा भी और अपने द्वारा भी। और जीवन का मकसद कि मेरे दोनों बच्चे मेरे सब पढ़ लिख कर अच्छे हो जाएं, क्या नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे, डेफिनेटली होंगे। ऐसी फॉर्मेशंस पे ना हो मैं मान नहीं सकता। लेकिन ये एक कठिनाई का टाइम पीरियड है, ये तो समझना पड़ेगा। ये तो लेफ्ट हैंड था ना, अब मैं राइट हैंड बताता हूँ। देखो समझना, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, 24 साल पर एक ट्रायंगल बना है। ये 24, ये रेखा 23 से शुरू हुई 24 पे। 23 और 24 में एडमिशन से रिलेटेड आपको दिक्कत आई होगी जी, आई थी। ये 25 से लेकर 27 साल के बीच में ये 8 बना हुआ है। ये देखो ये बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे बना हुआ है। ये मैंने कहा आप 25 से 27 में कंफ्यूज रहे होगे, लेकिन 27वें साल पर आपकी कंप्लीट हो गई होगी। इज इट राइट? राइट। ये मंगल रेखा के बारे में समझ लीजिए। ये मंगल रेखा जो है ये शुरू हुई 24.5 साल से। मैंने कहा घर पर 24.5 साल पर कोई ना कोई व्यक्ति बीमार जरूर होगा, डेफिनेटली। ये देखो, अब आप देखो, ये 29 साल की रेखा है, ये शादी की रेखा है। इसी शादी की रेखा से एक तरक्की की रेखा को निकाल दिया गया, बच्चा हो गया। ये 30वें साल पर, ये कैसे बताएगा कोई आदमी? मैं यहीं से बताऊंगा। क्या मैं यहाँ पर खोज रहा हूँ किसी को? यहाँ बच्चे की लाइन दिख रही है आपको? दिख रही है? नहीं दिख रही है? कैसे करोगे आप लोग? नहीं समझ आती आप लोगों को कि कैसे एनालिसिस करना है। और फिर देखो आप, यहाँ पर एक रेखा ये गई, एक ये स्क्वायर बना। घर पर कुछ परेशानी चल रही थी, मैंने कहा यहीं से आपके फादर की जो है तबीयत खराब होनी शुरू हो चुकी होगी। और इस जगह पर आकर देख लो, ये डार्क पड़नी शुरू हो गई है। 32वां साल है, ये 35वां साल है। मैंने कहा यहाँ आकर कुछ ना कुछ जरूर हुआ है उनकी लाइफ में। और ये 36, जैसे ही आपके फादर की डेथ हुई अगले साल आपका बच्चा हो गया। ये क्या इन्हीं रेखाओं पर ये रेखा टच नहीं हो रही थी? क्या बच्चों से रिलेटेड नहीं होगा? इस लग्जरी लाइन को उस रेखा के साथ मैच कर दिया गया। 35 में पापा की डेथ हुई और 36 में बच्चा हो गया। ये कैसे पता लग रहा है यहाँ पर? और आप ये देखो, इस वाला ये वाला जो ऑफशूट था, इस ऑफशूट के बाद इस रेखा ने तरक्की का साइन ले रखा 36वें साल पर। तो ये रेखा आप भाग्य रेखा के साथ मर्ज हो गई, तो लड़का होगा या नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली होगा। अब ये एक रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रही है। ये क्या कह रही है? ये अगर ध्यान से समझो, ये 36वां साल, ये एक ट्रायंगल बनाकर 36, ये 37, ये 38 से ये कोई काम शुरू करेंगे तो ये 40 पे जाकर ये ख़त्म कर देंगे, नहीं कर देंगे? करेंगे, नहीं करेंगे? लेकिन ये जो दौर है ये अभी ख़त्म नहीं होने वाला। कठिनाई का दौर अभी ख़त्म नहीं होने वाला। ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ये क्या कह रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों एक ही है या नहीं है?
यहाँ पर आकर 38 में इन्होंने जॉब शुरू करी होगी और उसके बाद जो है 40 पर आकर इन्होंने छोड़ दी और उसके बाद अपना काम किया और फिर उन्होंने फिर दोबारा जो है ये एक तरक्की की रेखा निकली कि कुछ अपना काम शुरू करवाएंगे, औंधे मुंह नीचे गिरेंगे, ये वो रेखाएं बना दी गई। क्या ये नहीं समझ आ रही हमें 43 पर? नहीं आ रही, हमें नहीं समझ है। अब देखो ध्यान से समझो कि अभी क्या होगा आगे। अब देखो एक रेखा को तो हमने ये तो समझ लिया था कि ये रेखाएं किसकी हैं। अरे ये तो परिवार से रिलेटेड है ना, ये परिवार से रिलेटेड है तो ये यहाँ आकर क्यों दिक्कतें दे रही हैं, ये इस जगह पर आकर दिक्कत क्यों दे रही हैं? यानी कोई ना कोई बीमार जरूर है, 47 साल 49 साल बीमार जरूर है कोई। क्यों? क्योंकि इस वाली मंगल रेखा पर, इस रेखा का यहाँ और यहाँ पर डिस्टर्बेंस शुरू हो रही है। मैंने कहा 47 पर 49 पर कोई ना कोई बीमार जरूर पड़ेगा आपकी लाइफ में। ये वो रेखाएं आ रही है समझ? जी आ रही। अब ये रेखा क्यों निकली है, ये रेखाएं यहाँ निकल कर इस जगह पर क्यों खड़ी हैं? ये रेखा एक्सपेंडिचर, हेल्थ इश्यूज इनको रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ आकर ये डेड हो रही हैं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ होगा नहीं। 51 साल पर, 51 साल पर होगा, 51 साल पे मदर की डेथ हो गई। इनके मतलब कैसे समझ आते हैं आपको? आप नहीं समझ सकते, ठीक है? देखो ये एरिया यहाँ आकर डेड हो रहा है। 54 साल पर डेड हो रहा है, लेकिन एक स्क्वायर बनाकर डेड हो रहा है। वाह भाई वाह, क्या बात है। 54 साल तक कोई अपनी लैंड भी होगी, ये कैसे पता लग रहा है? अब ये बना तो क्या घर नहीं बनेगा? और वो जो इन्होंने 15 एकड़ की लैंड लेनी है, क्या वो नहीं ले पाएंगे? क्यों? क्योंकि ये रेखा सीधी, जब ये रेखा सीधी बनती है तो दूसरे काम करता है व्यक्ति। याद रख लेना, एक फार्मूला बता रहा हूं, जब कोई रेखा यहाँ डेड हो जाए और यहाँ आ जाए, बीच में एक रेखा हो, दूसरे काम करेगा व्यक्ति, उस काम के अलावा 2-3 काम करेगा। ये सोशल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, ये बहुत होती हैं ये चीज़ें, इन्हें भी पकड़ा करो। ये एक नया फार्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे कुछ एनालिसिस में मैंने बता रखा है, मैं इन्हीं से पकड़ता हूँ चीज़ों को। शार्पनेस लाओ अपने दिमाग में, ठीक है? ये चीज़ समझ आ रही है? जी आ रही। अब देखो मुद्दा समझना, ये रेखा यहाँ आकर डेड हो रही है, ये है 58वां साल। 58 समझते रहना, 58-59 साल पर ये रेखा ने क्या करा है, एक ये डेड, यहाँ पर डेड और इसके नीचे एक स्क्वायर बनाकर बैठी है। भाई ये 58-59 पे क्यों बना के बैठी है? उधर से एक रेखा भी बनी हुई थी जिसमें टेक केयर कहा था, तो मैंने कहा 58-59 में टेक केयर, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपका 60 साल आपका राइट हैंड बता रहा है ठीक नहीं जाएगा। मैंने वैसे टेक केयर 58-59 पे बोल दिया था, उधर मैंने 61वां साल बोला था। देखो 61वां साल बोला था, यहाँ 60 और 61 साल यहाँ पर आ रहा है, यानी ये बच्चे से रिलेटेड है और आपकी लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इलेक्शन से रिलेटेड लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि राजनीति को छोड़िएगा मत, ठीक है? क्योंकि ये आपको पैसा नहीं लगाओगे कोई नुकसान नहीं देगी, लेकिन इसके लाभ मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो ये मैं आपको क्यों समझा रहा था, ये रेखा यहाँ आकर डेड हो रही है तो ये आपकी 67 का टाइम पीरियड है, 67-68 तक। मैंने कहा है आप अपना बिजनेस जो है कहीं ना कहीं करते रहोगे और आपकी लाइफ में खेती यस ये होगी और अच्छी होगी और आपको अपने बच्चों से रिलेटेड कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेखा नीचे की तरफ जाकर आपका 82-83 ईयर्स तक का गुड टाइम बता रही है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था लेफ़्ट वर्सेस राइट को, कि इन रेखाओं के मतलब क्या हैं, ये क्यों आती हैं, इनकी लाइफ में क्या अहमियत है। आपने क्या समझ लिया, ये आप क्या समझते हो? ये वाली एक रेखा है, इनको बुद्धि बहुत होती है, बुद्धि रेखा होती है, लोग पूछ पूछ के काम करते हैं। हाँ, रटी रटाई बातें बोलते रहते हो, मछलियाँ ढूंढवाओगे, यहाँ पर ट्रेंगल ढूंढवाओगे, बस अच्छा होगा, इसमें खुश हो जाते हो। पावर हाउस को पूछते ही,
कि कब किसी की डेथ होगी, कब कौन क्या हो रहा है, कब अपना बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में क्या डाइवर्जन आ रहे हैं आपके, कोई मतलब नहीं है आपको ज़िंदगी में। गलत है। याद रखना, जिसकी लाइफ में ये एक ऐसा साइन बनता है उसकी लाइफ हमेशा स्ट्रगल की रहती है। ये उप प्रधान रेखाएं होती हैं, ये सीधी होनी चाहिए। अब ये स्ट्रगल की लाइफ तो है, लेकिन मुद्दा ये था इसने तो सीधी रखी, इसने तो सीधी रखी, इन लग्जरी लाइन ने तो इनकी लाइफ में बनाया। ये खर्चे और एक्सपेंडिचर की रेखा आई वो एक अलग है। अगर ये सबके किसी के जीवन में काट दो, उसकी ज़िंदगी जो है कितनी मुश्किल वाली बन जाएगी। डेफिनेटली मुश्किल वाली बन जाएगी, डेफिनेटली बन जाएगी। ये रेखा जब यहाँ पर आ गई थी, और इस रेखा का संबंध जब मैंने कह दिया था कि जब भी राजनीति में देखो तो एक गुरु से शनि का रेखा या यहाँ तक रेखाएं जरूर होनी चाहिए। और फिर उसकी बाद लाइफ में या तो चंद्र पर भाग्य रेखा का संबंध बनना चाहिए, या तो ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, ऐसे करके ऐसे आ जाए, बीच में ये बन जाए, तब भी सोशल एक्टिविटीज़ बनती हैं, या फिर ऐसे आ जाए तब भी सोशल एक्टिविटीज़ बनती हैं। तो आपकी लाइफ में आपने क्या सीखा, इस एनालिसिस में बहुत कुछ सीखा। अगर सीखने वाला व्यक्ति बहुत कुछ सीखेगा। तो आज मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ। अभी आपकी उम्र जो है वो 53 होने वाली है। मैंने आपसे कहा है कि आप कोई नया काम शुरू नहीं करोगे। 53 से 54 के बीच में परचेस की जा सकती है, एग्रीकल्चर लैंड की जा सकती है। दूसरा बिजनेस जो शुरू करना था होल्ड कर दीजिए, वो नहीं करेंगे आप, ठीक है। पहली बात वो वहाँ पर क्लियर कर दी मैंने। उसके बाद 55-56 साल अगर करते तो दिक्कत का जाएगा, इसलिए बचा रहा हूँ, ठीक है। 57 साल के बाद से बच्चा जो है वो भी आपकी लाइफ में कोई काम शुरू करना चाहे, काम किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद 58-59 साल पर आपने अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। 61वें साल पर आपने फिर मैं कहूँगा कि ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बच्चे से रिलेटेड भी बड़े बच्चे से कह दीजिएगा 61वें साल पर ध्यान रखें। 63-64 पे छोटे बच्चे को कह दीजिएगा। लेकिन यहाँ से आपकी 67 तक दिखते रहेंगी। और कोई भी खेती में, अंगूर की खेती, अमरूद की खेती, इनकी खेती मत कीजिएगा। अगर करनी हो, जैसे आम की होती है या कुछ होती है जिसमें कीड़े नहीं लगते, वो मत कीजिएगा, ठीक है। याद रखना, इसकी खेती मत कीजिएगा, और अपने मत कीजिएगा। पट्टे पर देनी हो तो दे दीजिएगा। 67-68 पर ध्यान रखना है। 70 पर वाइफ से रिलेटेड, 73 से अपनी और वाइफ से रिलेटेड, 82 तक आपकी लाइफ जो है बच्चों से खुशहाल रहेगी। डेफिनेटली जो आपका हाथ दिखाई दे रहा है, मैं कहना चाह रहा हूँ, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। कौन सा उपाय आपको करना पड़ेगा आपकी लाइफ में। देखो, सेहत का तो आपको ध्यान रखना ही है। बाकी आपकी लाइफ में अगर मैं कहूँ, बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है, चंद्र अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है। मंगल भी अच्छा है। थोड़ा सा शुक्र का उपाय आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी और कोई उपाय लेने की ज़रूरत नहीं। सेहत का नॉन वेज नहीं खाना, तली हुई चीज़ें नहीं खानी, ठीक है। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।